नमस्कार, मैं हूँ काव्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर डर, भ्रम और नेगेटिविटी के साथ सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके आध्यात्मिक सच को समझ पाते हैं। काल सर्प योग, क्या ये एक श्राप है, कार्मिक बंधन है या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आह्वान? इस वीडियो के एंड तक आपका इस योग को देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सांस लेकर और ओम के शांत उच्चारण के साथ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तब जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसका अर्थ होता है कि जीवन में कुछ समय के लिए या कभी कभी पूरी जिंदगी तक व्यक्ति एक ऊर्जावान कर्मिक चक्र में फंसा हुआ महसूस करता है। जीवन में अचानक रुकावटें, मानसिक परीक्षा और कर्मों की शुद्धि की प्रक्रिया होती है। लोग इसे दोष मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का योग होता है। अब चलते हैं पौराणिक काल की ओर, जो है समुद्र मंथन का समय। देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। जब अमृत निकला तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत बांटने लगे। लेकिन एक चालाक दानव स्वरभानु देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और अमृत का एक घुट पी लिया। सूर्य और चंद्र ने ये धोखा मोहिनी को बता दिया। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए दोनों अमर हो गए। तब से ही वह सूर्य और चंद्र के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कहते हैं जब राहु और केतु व्यक्ति की कुंडली में प्रभावशाली हो जाते हैं तो वो आत्मा को अधूरे कर्मों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। यह योग किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये कार्मिक होता है, अर्थात जो कर्म हम पिछले जन्मों में अधूरे छोड़ आए, जिन रिश्तों में दुख पैदा किया या अपने धर्म से भटक गए, उनका सामना इस जन्म में काल सर्प योग के माध्यम से होता है। ऐसे लोगों में कुछ सामान्य विशेषताएं होते हैं, जैसे कि बचपन से ही जीवन आसान नहीं होती, हर उपलब्धि में देरी होती है, भावनात्मक विश्वासघात या भरोसे की कमी होती है, रात में अधिक सक्रिय या चिंतनशील मन, कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव होता है, प्रबल अंतर्ज्ञान और कभी कभी भविष्य सूचक सपने भी आते हैं। लेकिन याद रखिए, जो जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं वही आत्मा के उच्च जागरण के योग्य होते हैं। काल सर्प योग के प्रभाव व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्न होते हैं। इसका कुछ सामान्य अनुभव है करियर और फाइनेंस में, जिसमें अनिश्चितता, नौकरी में बदलाव और हार्ड वर्क पर लीड सक्सेस। इसका संबंधों में अनुभव है भावनात्मक उतार चढ़ाव और अकेलेपन का समय। और मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक स्थिति है अधिक सोच, बेचैनी यानी कि एंजाइटी, विविड ड्रीम्स और आध्यात्मिक अस्थिरता। और इससे लाइफ में थीम आता है, क्यों मैं, जिंदगी अटकी हुई क्यों लगती है, मुझे बाकी लोगों से ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। लेकिन जब यह योग एक्टिवेट होता है तब व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली छोड़कर नया रूप ले लेता है। यह योग जन्म से ही मौजूद होता है, परंतु ये पूरी जिंदगी सक्रिय नहीं रहता। आमतौर पर राहु काल का अवधि है 27 से 42 वर्ष। सबसे अधिक प्रभावी वर्ष है 27 से 33, जिसमें सबसे कठिन कार्मिक सबक मिलता है। और 33 के बाद धीरे धीरे परिवर्तन और ज्ञान का चरण आता है। इसमें आध्यात्मिक विकास के बाद ही ये योग वरदान भी बन सकता है।
आइए अब जानते हैं काल सर्प योग के दौरान हम क्या ना करें। इसके दौरान हमें कुछ चीज़ें अवश्य टालनी चाहिए, जैसे सांप या सांप का कोई भी सिंबल सिर्फ देखने के लिए रखना, काला जादू या तांत्रिक उपाय नहीं करना, जुआ, नशा या किसी भी प्रकार की लत या धोखा, कपट या दूसरों से छल भी नहीं करना, और रोजाना बहुत देर रात तक जगना भी बंद करना होगा। काल सर्प योग के समय धर्म, सत्य और मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। आप जितने शुद्ध रहोगे, समाधान उतनी जल्दी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि काल सर्प योग के दौरान क्या क्या करना चाहिए। पहले जानते हैं व्यवहारिक उपाय। हर दिन थोड़ा ध्यान करें, अगर हो सकता है तो ओम का 108 बार जाप करें। ये मन को शांत करता है। और सुबह 5 से 7 बजे के बीच सूर्य की हल्की रोशनी में कुछ समय रहे। ये शरीर और मन दोनों को पॉजिटिव बनाता है। पंछियों या मछलियों को दाना खिलाएं, इसे कर्म शुद्धि माना जाता है। और गरीब बच्चों या छात्रों की मदद करें। नेकी और दया दोनों राहु केतु को शांत करती है। और आध्यात्मिक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। राहु बीज मंत्र है ओम ब्राह्म भ्रीम भौर स राहवे नमः। और केतु बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौ स केतवे नमः। इन मंत्रों से मन, सोच और ऊर्जा धीरे धीरे साफ होने लगती है। और इसका शुभ दिन है सोमवार, शनिवार या राहु काल। और आप मंदिर भी जा सकते हैं, जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो नासिक में है, और कालहस्ती, जो आंध्र प्रदेश में है। और इसके लिए आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिसके लिए राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए कैट्स आई, लेकिन इन्हें कभी भी बिना विशेषज्ञ की सलाह बिना धारण न करें। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह योग आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और समझदार बनाने के लिए होता है। ऐसे लोग आगे चलकर अच्छे लीडर, गहरे सोच वाले, आध्यात्मिक लोग, हीलर और बेहतरीन निर्णय लेने वाले बनते हैं। संघर्ष के बाद ही इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। अगर आप इस योग को समझकर सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपका यही दोष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि अगली बार कौन सा विषय सुनना चाहेंगे। मैं हूँ काव्या, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे हैं मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग। फिर मिलेंगे नई शांति और नए ज्ञान के साथ। ओम नमः शिवाय।